सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं मेरे स्टूडेंट आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन आरपीएफ के। जो मित्र आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और अंत में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्शन वाले हैं। जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, ये ध्यान रख लेना। और जिन बंदों ने एसएसजीडी का पेपर दिया है या सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का पेपर दिया था, तो वो बंदे जानते हैं कि जो पढ़ाता हूँ वही आता है, चाहे यूपी पुलिस का दो या बिहार पुलिस का दो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए आज की क्लास का, एक बार लाइक और शेयर कर दे जब तक। शीतल पेय में कौन सा एसिड शामिल है? अब एसिड के बारे में आपसे पूछा गया, यानी सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कार्बनिक एसिड, तो बिल्कुल आप जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए का ही उत्तर दे रहे हैं कि सर कार्बनिक एसिड होगा, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई है? हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी द्वारा कौन सी भाषा में लिखी गई है? यहां से पूछ सकता है। महात्मा गांधी का जन्म आपसे पूछ सकता है, तो 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु पूछ ले तो 30 जनवरी 1948। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए उनके बारे में। तो यहां से गुजराती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा हेतु दिया जाता है? किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? किसका टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका। अब टीके से संबंधित पूछ लिया क्वेश्चन, तो आप सभी का उत्तर यहां से क्या होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या सही है? तो आप कहोगे डिथीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किसे, देखो किसके बारे में पूछ रहा है? अकबर के बारे में कह रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा ये। तो बताओ यहाँ पर जरी कलम की उपाधि दी गई थी, तो किसे दी गई थी ये बताना है। यहाँ से मोहम्मद खां या मीर सैयद अली, मोहम्मद हुसैन। तो आप सभी स्टूडेंट कहेंगे सर मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन था? तो आप सभी गए, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर है। अब आपका ऑप्शन आपके सामने है, जैसे मेरे स्टूडेंट दिल्ली में है, फतेहपुर सिकरी है, आगरा है, काबुल है। तो यहाँ से इसने कहा है कि हुमायूं का मकबरा। तो मेरे स्टूडेंट जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए कहेगा कि सर हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ो। रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी? रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। यहाँ से आपको बताना है कि रानी दुर्गावती थी वो किसके समय में थी। यह आपको सभी को स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो सभी बच्चे यहाँ से कहेंगे कि सर जो रानी दुर्गावती थी वो थी अकबर के समकालीन, यानी समकालीन का होता है उसके समय में। समकालीन का यहाँ जो मतलब हो रहा है कि उस शासक के समय वो कौन थी, तो वो रानी दुर्गावती थी अकबर के समय। आगे बढ़ो। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हम मानव शरीर यानी जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके शरीर से संबंधित यानी आपके और मेरे शरीर के संबंधित है, तो हमको बताना है हमारा उत्तर क्या होगा। तो इसने कहा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बता दो। तो हम सभी कहेंगे अग्नाशय। मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो जैसे अगर ये हमसे कहें कि हमारे हृदय में है, गर्दन में है, मस्तिष्क में है, उदर में है, आखिरकार जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ पर होती है? तो सभी स्टूडेंट का उत्तर क्या आएगा? मेरे बच्चों 2 मिनट सोचना है, सोच समझ के उत्तर देना है। तो आप सभी कहोगे कि सर ये होती है मस्तिष्क के अंदर। पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए और लास्ट में कमेंट कर देना है कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही किए, क्या हमारा सही है कि नहीं है। आप मेरे को बताओ तो मैं आपको 10 बार बताऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन।
आउटू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आउटू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है ये आपको बताना है। अभी हमने देखी थी मस्तिष्क के बारे में, अब इसने कहा है आउटू ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर होती है। जैसे हम देखते हैं मस्तिष्क में, गर्दन में, कमर में, कपाल में, आखिरकार कहाँ हो जाएगी ये हमको बताना है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर गर्दन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम आपातकालीन यानी आपातकालीन हार्मोन यहाँ से कौन सा होगा बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ए, बी और सी। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड का बीच में समय दूंगा, उसमें आपको सोच के बताना है कि आपका उत्तर क्या है। कौन सा होगा? एडिनलिन। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। वर्दी हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो वर्दी हार्मोन, अब वर्दी हार्मोन के बारे में पूछ रहा है तो स्रावित होता है ये कहां से होता है? तो कहां से हो जाएगा? जैसे कि पीयूष ग्रंथि। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए उत्तर देगा कि सर जो पीयूष ग्रंथि होगी वहां से हो जाता है, तो वो बच्चा बिल्कुल सही रहेगा यहां से। चलो मेरे सभी स्टूडेंट उत्तर देंगे। वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहां से होता है ये हमको बताना है। तो वृद्धि हार्मोन ये कहां से होता है? तो इसके लिए हमसे पूछा गया है, मैंने कहा है हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का आपको समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को भी देखना है और साथ साथ में याद भी कर लेना है। तो आप सभी कहोगे पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे आलमगीर कहा जाता था? तो अब आलमगीर किसे कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो आलमगीर के बारे में मेरे मित्र कह रहा है, मेरे स्टूडेंट पूछ रहा है हमें। तो आपको पता है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी आलमगीर की वो कब हुई थी? सॉरी, कोई कमेंट कर सकता है? 1707। इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो औरंगजेब, अब आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। और मैंने औरंगजेब से संबंधित ही आपको क्वेश्चन क्लियर करवाया है। आगे चलो। निम्न में से कौन सा नरलिंग हार्मोन है? नरलिंग हार्मोन कौन सा है? अब इतने मैं आपके शरीर के बारे में क्वेश्चन बता चुका हूं, यानी आपके और मेरे शरीर के बारे में। तो क्या इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे? हाँ, आपको देखना है क्लास को पूरा और अंत में कमेंट भी करना है साथ में कि सर ये हमारा उत्तर आ रहा है, क्या सही है कि गलत है। गलत है तो मैं आपको बताऊंगा भाई गलत है, और सही है तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ो। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध, देखो ये भी साइंस का क्वेश्चन ही है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? जैसे कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है, तो किसका है ये बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे यहां से इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या है। तो यहां से हम कहेंगे कि अधिवक्र ग्रंथि। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? मेरे को लग रहा है आज क्वेश्चन साइंस के सर्वाधिक ज़्यादा है। कोई बात नहीं, किसी से मिलो, क्योंकि क्वेश्चन तो साइंस के भी हमसे पूछे जाएंगे। तो इससे अच्छा ये भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ आप सभी का उत्तर क्या है? यहाँ से बताएंगे क्या उत्तर है। यहाँ से सभी स्टूडेंट अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, डायस्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से ग्रंथि कौन सी है जो, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, यानी हमारे शरीर का ताप को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है। वो ग्रंथि कौन सी? तो आप बताएंगे यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जल्दी बता दो कि हमारे शरीर को ताप को क्या रखती है? स्थायी यानी निरंतरण रखती है। क्या रखती है? निरंतरण रखती है, यानी कंट्रोल में रखती है। तो हम कहेंगे हाइपोथैलेमस।
ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा यहाँ से डी देगा वो बिल्कुल सही है। देखो शकरा या मंड के कीवन से प्राप्त होता है। ये आपसे पूछ रहा है, शकरा या मंड के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप सभी क्या कहोगे? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या रहने वाला है। तो यहाँ से जो बच्चा उत्तर देगा एथानॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट यहाँ से उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ो। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो हमारे तारे होते हैं, आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, उनका जो रंग होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये हमसे पूछ रहा है। जैसे कि तापमान पे करता है, दूरी पे करता है, किस पे करता है, ये आपको बताता है कि तारों का जो रंग होता है। तारे आपको रात को टिमटिमाते हुए आसमान में दिखाई देते होंगे, आपको, मेरे को, सभी को दिखाई देते हैं। हाँ, अभी आजकल अगर बारिश का समय चल रहा हो और आपको नहीं दिखाई दिया हो तो वो बात अलग है, तो आप सभी कहोगे तापमान। ऑप्शन नंबर मेरे सर स्टूडेंट, मेरे बच्चों, ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। यानी गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये सभी स्टूडेंट उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। बताओ आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर? तो आप सभी कहोगे नॉन ल्यूमिनस जोन। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अनेक प्रकार की शराब, और देखो अनेक प्रकार की शराब से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताएंगे आप सभी। शैंपियन, यानी शैंपियन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपियन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, यानी एरिया कौन सा है जहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध का मतलब वहाँ विख्यात है, वहाँ सर्वाधिक बिकती है वो चीज़। तो यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, ग्लासलैंड। तो आप सभी क्या कहोगे? तो आप सभी मेरे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर बताएंगे अपना कि इस क्वेश्चन के संबंधित हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो किसे घटाया जाएगा? एनएनपी पर से किस चीज़ को घटाया जाए कि जो हमें राष्ट्रीय घाटा है वो निकल जाए? तो ऐसी स्थिति में मेरे स्टूडेंट ब्याज, इमदाद, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोक्ता छूट। तो आप सभी कहोगे अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? शत्रु यानी तांबा है, उसका शत्रु तत्व कौन सा है, ये हमको बताना है। तो तांबे के बारे में ये हमसे पूछ रहा है, तो यहां से मेरे सारे बच्चे अपना उत्तर देंगे कि आखिरकार आप सभी का उत्तर यहां से क्या होगा। बिल्कुल सभी उत्तर दे पा रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल दे पाओगे आप कहोगे सर हमारा उत्तर होगा यहाँ से गंधक। गंधक का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। भाई कार्बन, नाइट्रो, हाइड्रो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर गंधक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया, आपको पता है आपके जैसे नोट है उस पर मेक इन इंडिया लिखा, चश्मा बना हुआ है, उसके संबंधी एक लोगो है। वो लोगो क्या बना हुआ है? मेक इन इंडिया का एक लोगो बना हुआ है, आपको पता है ना? क्या चीते का है, हाथी का है, शेर का है, कंगारू का है? लोगो आपसे पूछ रहा है मेरे स्टूडेंट, तो सभी बच्चा बताएंगे कि वो लोगो किसका है। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि सर यहाँ से शेर का है, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? निम्नलिखित में से किसे आप क्या रखोगे? उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखोगे? जैसे कि हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो हम सभी किसको रखेंगे? जंगली जानवर। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आपका उत्तर क्या है? कवक में पोषण की विधि कौन सी है? कवक के अंदर पोषण की जो विधि है वो कौन सी है? तो हम यहां से क्या कहेंगे, आज के थे ये टॉप क्वेश्चन।
तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करना, और आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहे। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास के साथ। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।